अभी बिहार के अंदर में एक बेटी को मैं सलाम करता हूं, एक बहन को मैं सलाम करता हूं, डॉक्टर नुसरत परवीन। हाय हाय हाय, डॉक्टर की डिग्री लेने गई और बिहार के चीफ मिनिस्टर आली जनाब नीतीश कुमार साहब, उन्होंने उस बहन को, उस बच्ची को डिग्री हाथ में दिया। भाई डिग्री दे दो। उसके निकाब को उन्होंने खींचा। और मान जाओ, एक बात याद रखें, बेटी चाहे मुसलमान की हो, बेटी चाहे हिंदू की हो, बेटी चाहे ईसाई को हो, बेटी चाहे क्रिश्चियन की हो, बेटी चाहे किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। ये मेरा आयन है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा कानून है, ये मेरा संविधान इजाजत देता है हर मजहब को अपने तरीके से जीने का। अब इतने बड़े ओहदे में हैं, इतने बड़े मनसब पर आप बैठे हैं, आपको यह भी पता नहीं है कि मजहब इस्लाम में औरत निकाब पहनती है, चेहरा को छुपाती है ताकि कोई गैर महरम हमें ना देखे। लेकिन अब उस पर कुछ बोला नहीं जा सकता है। मैं तो यही कहूंगा, सलाम करता हूं उस बच्ची को, उस बहन को, उस बेटी को कि जिन्होंने नौकरी लेने से इनकार कर दिया कि मुझे ऐसी नौकरी नहीं चाहिए, चली गई कलकत्ता। नौकरी नहीं चाहिए, नौकरी नहीं ली। मुसलमानों, हम अपनी हर बहन को यह दावत देते हैं, हर बेटी को यह दावत देते हैं, मेरे बहनों बेटियों, एक बात याद रखना, ईमान से कोई समझौता नहीं है। एक जंग के मौके पर कुछ कैदी मदीने में आए, जंग हार गए तो कैदी बनाकर मदीने आए। उसमें एक लड़की भी थी, जवान लड़की थी। वो आके खड़ी हो गई तो अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ गई उस बच्ची पर। सर पे कपड़ा नहीं है। आपने अपनी चादर दी एक सहाबी को कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी कहने लगा कि या रसूलल्लाह, ये मुसलमान की बेटी नहीं है, बच्ची नहीं है, ये कलमा नहीं पढ़ी है। आपने फरमाया, सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। उसके सर पे दुपट्टा डालो और उसका घर जहां है उसके घर तक पहुंचाओ। ये मेरा मजहब इस्लाम है। मेरी बेटियों, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने शौहर अली से कहते, अली, जब मैं इंतकाल कर जाऊं, मेरे जनाजे की जनाजा दिन के उजाले में मत निकालना, मत उठाना। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो शौहर थे पूछे कि फातिमा, इसमें बात क्या है? तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, इसलिए कि अली, आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा है, ना उसने मुझे देखा है। मैं नहीं चाहती कि मेरा जनाजा उठे तो कोई गैर महरम मेरे जनाजे पे नजर रखे। आज सोचिए मेरे घर का क्या हाल है, आज क्या हालात हैं हमारे घर के, घरों के अंदर में। कुर्बान जाओ, कुछ नौजवान नई नई शादी करके अपनी बीवी को मोटरसाइकिल पे बिठाते हैं, आज जाते हैं पूर्णिया, खूब घूमेगा, लाइन बाजार चितरवानी, लाइन बाजार चितरवानी, अब वो क्या कहते हरदा, अब पूरा पूरा पूर्णिया घुमाए। अच्छा, ऐसे नहीं घुमाएगा। बाज बाज नौजवान अपनी बीवी को कहता कि दुपट्टा गले में लगा लो ताकि लोग देखे मेरी बीवी ब्यूटीफुल है। इसलिए नौजवानों, तौबा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अल्लाह का कुरान कहता खुद भी बचो, बीवी को भी बचाओ, बेटे को भी बचाओ, बेटी को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाएं? वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। तुम भी बचो, बेटी को भी बचाओ, बेटा को भी बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ, उस आग से बचाओ। कैसी अदा थी ओ बच्ची नुसरत के लिए मैं कह रहा हूं। किसके लिए कह रहा हूं? नुसरत परवीन। बोलो भाई, डॉक्टर नुसरत परवीन, जरा जोर से बोलिए, क्या नाम है? कैसी अदा थी, कैसी अदा थी, कैसा था तेवर,
कैसी अदा थी, कैसा था तेवर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसी अदा थी, कैसा था तेवर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माथे पे शर्मो हया का है झूमर, कभी माथे पे शर्मो हया का है झूमर। कुछ भी हो रहना है पर्दे के अंदर, माथे पे शर्मो हया का है झूमर। कुछ भी हो रहना है पर्दे के अंदर। हाथों से छूटे ना, हाथों से छूटे ना ज़हरा की चादर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और ये शेर, बेपर्दगी की कलाई मरोड़ो, पर्दा कभी बेटियों तुम न छोड़ो। बेपर्दगी की कलाई मरोड़ो, पर्दे को बेटियों कभी तुम न छोड़ो। तुम समझो पर्दे, तुम समझो पर्दे को ही अपना जेवर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कैसी अदा थी, कैसा था तेवर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कुरान कहता है, वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। अल्लाह कहता है, औरतों तुम घरों में बैठी रहो, अय्याम जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके, बाजारों में मत घूमो, घरों में बैठी रहो। अपने औरतों को, अपनी बेटियों को साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि पर्दे की अहमियत बताएं, पर्दा करना सिखाएं, ताकि अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और याद रखना, हम हर पैगाम हर बेटी को, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया की हर औरत को, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाली हो, सबको यही पैगाम देना चाहते हैं कि पर्दे में औरत का माने ही पर्दा है। औरत का माने क्या है? औरत का मीनिंग, इसका अर्थ, औरत का मीनिंग, इसका अर्थ है पर्दा, छुपाने वाली चीज, छुपाने वाली चीज। औरत छुपाने वाली चीज है, इसको पर्दे में रखो, इसको पर्दे में रखो। और सुनो, हदीसों के अंदर में आता है, जब कोई एक औरत बनाओ सिंगार करके घर से अकेली बाहर निकलती है, तो दूसरा उसके साथ में शैतान होता है, शैतान होता है। इसलिए नौजवानों, अपनी बीवी को घुमाओ, खूब घुमाओ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुद साथ में जाओ। घुमाना है साथ में जाओ, पर्दे के साथ लेकर जाओ, पर्दे के साथ लेकर जाओ। पूर्णिया मत घुमाओ, कटिहार मत घुमाओ, सीधे दिल्ली लेकर चले जाओ। कहां ले जाना है? अब दिल्ली में लाल किला में चढ़ा दो, बोलो घूमते रहो, लेकिन पर्दे के साथ, बेपर्दगी नहीं है। बीवी को घुमाना अल्हम्दुलिल्लाह गलत बात नहीं है, टाइम निकालो, वक्त निकालो, आप वक्त निकालो, बीवी का हक है, बीवी का हक है, उसे घुमाओ भाई, उसकी दिलजोई करो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मेरी बीवी बेपर्दगी घूमे, मेरी बीवी बेपर्दगी रहे, मेरी बीवी पर्दा ना करे, वो बनाओ सिंगार करके घूमती रहे, फिरती रहे, हम खामोश रहें, लोग देखे और मेरी बात बीवी ना माने। तो ऐसा मर्द के बारे में जो बताया गया है, मैं आपको बताऊं, उसको कहा गया है दयूस। क्या कहा गया, बोलो भाई? दयूस का माने क्या है? अगर बोले तो बर्दाश्त कर पाइएगा, कर लीजिएगा। दयूस कहते हैं, अब क्या बोले हम, बताइए। देखिए, एक आदमी गोश्त लेकर जा रहा है, चिकन गोश्त, एक बर्तन में चिकन गोश्त लेकर जा रहा है, सर पे रखा है, खुला हुआ है,
गोश्त में ना कपड़ा है ना ढक्कन है, कुछ नहीं, सर पे लेके जा रहा है। अच्छा, दूसरा आदमी वो भी चिकन लेके जा रहा है, गोश्त लेके जा रहा है बर्तन में, लेकिन उस गोश्त के ऊपर में कपड़ा रखा हुआ है, चादर ढकी हुई है। अब मुझे जरा ईमानदारी से बचाओ मेरे बच्चों, ये जो गोश्त लेकर आदमी रास्ते में जा रहा है, अब वो चील जानते हैं ना, अरे चील कौवा जानते हैं ना, तो वो तो हमला करेगा, वो हमला करेगा, झपटेगा, किस पर झपटेगा? चादर वाली गोश्त पर कि नहीं बगैर चादर वाली गोश्त पर? खुला वाले पर। जो गोश्त खुला है उस पर वो झपटेगा, गोश्त की बोटी को उठा के ले उड़ेगा, लेकिन जिस पर चादर ढकी है उस पर उसकी नजर नहीं पड़ेगी, वो नहीं झपटेगा। इसी तरीके से औरत पर्दे की चीज है, पर्दे में जब तक है वो महफूज है, जैसे ही वो पर्दे से निकली वो फिर उसकी ना कोई वारंटी है ना कोई गारंटी है, पता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे, अपनी बहनों से कहना चाहेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपका यह हक है, चाहे वो किसी भी मजहब के मानने वाली हो। अब बताया गया कि सीता जी अल्लाह अकबर, सीता जी के बारे में बताया गया कि उनका देवर सीता जी को नहीं देख पाया था, सीता जी के चेहरे को उनका देवर नहीं देख पाया था। सीता जी इतना पर्दा करती थी, कुर्बान जाओ, हम हर बेटी को पैगाम देना चाहते हैं कि तुम्हारा यह हक है, जब घर से निकलो तो अपने चेहरे को ढांप कर निकलो, अपने बदन को ढांप कर निकलो, ताकि इन आवारा लुच्चों की नजर तुम्हारी ऊपर ना पड़े। औरत की इज्जत पर्दा है। भाई औरत की इज्जत क्या है? पर्दे में है ना, पर्दे में है वो, पर्दे में हो, सेफ हो, पर्दे में हो, इज्जत के साथ रहो, इंशाअल्लाह तुम यहां पर्दा करोगी, अल्लाह तुम्हें इसका जजा आखिरत में अता फरमाएगा। यही पैगाम है। और नौजवानों से खास कर कहना चाहते हैं कि मेरे बच्चों, नौजवानों, जब रास्ते में चलो, अच्छा सिर्फ औरतों के लिए पर्दा है कि मर्द के लिए भी कुछ पर्दा है कि नहीं है? मर्द के लिए नहीं है। कुरान कहता है, ए मोमिनो, जब रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहां रखो? नीची रखो। नीची रखने का मतलब क्या है? जब रास्ते में चलो तो नीची रखो, आप चल गए, नीची रखो, नीची रखो, अपनी निगाहों को नीची रखो। हमारा ये नौजवान हट्टा कट्ठा उल्लू का पट्ठा, रास्ता चलेगा तो ताक झांक करेगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी इधर देखेगा, अब देखते रह जाएगा। हाँ ये ठीक है। देखो पहली निगाह माफ है, पहली निगाह